तो महाराष्ट्र में भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस पर भी? महाराष्ट्र में हमको इससे ज्यादा मिलेगी। मेरे पास जो अपना फीडबैक है, हाँ। उसमें 38 से लेकर 40 सीटें एनडीए को महाराष्ट्र में मिलेंगी। हाँ। अच्छा बंसल साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में आप लोगों ने बड़े चतुराई से पूरा कैंपेन जो है कि राहुल वर्सेस मोदी, मोदी वर्सेस राहुल कर दिया, जो आप लोगों के लिए फेवरेट, एक तरह से फेवरेट फील्ड होती है, फेवरेबल ग्राउंड होता है। हाँ। क्या ये जो मार्जिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, काम है, मुद्दे हैं, आप लोग ओपनली सारे फैसले लेते हैं, ये भरोसा होता है, लेकिन जहां पर टफ फाइट की स्थिति है वहां पर भी बीजेपी के लिए इतना भरोसा, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल के नाम पर बीजेपी को अपने आप फायदा हो गया और ये ग्राउंड आप लोगों ने तैयार किया, उसका बेनिफिट होता दिख रहा है? देखिए, हमारा काम है जनता की समस्याओं का समाधान करना, सरकार में आना, उसके लिए रणनीति बनाना, और रणनीति अपने परिणाम में दिखाई देती है। अब उसके कारण क्या है, आप लोग खोजिए। सर बोलिए। ठीक है बंसल साहब, लेकिन अभी अच्छा, अब मैं आता हूं सर, आता हूं। एक और राज्य का डाटा आ जाता है, मैं लगातार आपसे विश्लेषण करता रहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात महाराष्ट्र को लेकर तो यह है, एक राज्य था सर जो झारखंड था, झारखंड को लेकर बीजेपी ने क्या वाकई में आकलन किया था कि वहां पर इतने बेहतर मार्जिन, इतने बेहतर नंबर लेकर आ गए, जहां पर सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आप लोग 8 से 10 या फिर 11 सीटों के आसपास जाते दिख रहे हैं। इसको लेकर कोई इंटरनल सर्वे था कि हां भारतीय जनता पार्टी यहां पर बेहतर करेगी? अगर ये नंबर हैं तो फिर देश के भीतर तो पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है ही बीजेपी के पक्ष में, हम पहले से कहते आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक तो विपक्ष अपने आप को करेक्ट करे। विपक्ष 365 दिन जनता के बीच में काम करना प्रारंभ करे, अगर उसको विपक्ष बने रहना है। भारतीय जनता पार्टी के, मैंने पहले भी कहा है, ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक और हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जितनी कड़ी मेहनत करते हैं और 365 दिन करते हैं, विपक्ष को उससे सीखना चाहिए अगर उसको राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है। सर कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि 2-2 यात्रा राहुल गांधी ने निकाल ली, अखिलेश यादव रैलियां कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को चोट लग गई रैली करते करते। अब इतनी मेहनत, ममता बनर्जी वहां पर लगातार एक तरह से माइक लेकर आप देखते हैं कि घूमती ही रहती हैं। इतनी मेहनत के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही तो इस जीत में डाउट होता है उनको। हालांकि अभी ईवीएम को लेकर जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अमित शाह जी ने कह दिया था कि अब उसकी भी बारी आने वाली है, ये बोलेंगे। अब उनको कुछ तो कहना है। वो उसका ईमानदारी से विश्लेषण नहीं करेंगे। बजाय ईवीएम पर आरोप लगाने के विपक्ष को ईमानदारी से विश्लेषण करना चाहिए। कहां वो देश की जनता की नब्ज को पहचानने में, पकड़ने में असफल है, कहां वो जनता के साथ कनेक्ट नहीं है, कहां वो जनता की मुद्दों को समझ नहीं पा रहे हैं और अप्रासंगिक मुद्दे उठा रहे हैं। इस पर विपक्ष को अपना विश्लेषण करना चाहिए, आत्मलोकन करना चाहिए। अच्छा नरेश जी, हमने ये भी देखा था बीच में कि सोशल मीडिया पर वॉर जो है वो शुरू हो गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का जो नैरेटिव सेट किया गया, इसका इम्पैक्ट, इसका एक पॉजिटिव जो असर है वो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के पक्ष में वोट पड़े हैं या फिर जो आंकड़े आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने इस बात का भी जिक्र किया कि जानबूझकर पूरे माहौल को हाईजैक करने की कोशिश बीजेपी ने की है, इसीलिए अलग अलग मुद्दे, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल। और विपक्ष तो यह भी कहता है कि आज का समय ऐसा है कि राजनीति का सबसे निचला स्तर जो है वो आ गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष ने जितना राजनीति के स्तर को गिराया है और हर चुनाव में गिराया है, कभी चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, चाय की दुकान खोलेगा, कभी चौकीदार चोर है, कभी खून का सौदागर है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं तो गालियों को सुन सुन करके इतना पक्का हो गया हूं कि वो अब इनके ऊपर पलट कर जाती है। हमने कोई स्तर नहीं गिराया। प्रधानमंत्री जी ने बड़े सम्मानजनक जगह से अपनी
सभाओं को संबोधित किया है। सर, लेकिन मंगलसूत्र का अपने जिक्र आप का में आरोप तो राजनीति हालांकि को इंडिया गठबंधन स्तर को आपके ऊपर बनाए लगाता है रखने कि में विफल रहा है। भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, वो उस मसले पर आते हैं। एक और राज्य डिकोड होता दिखाई दे रहा है, उसका नंबर लेकर आते हैं आपके पास दोबारा। दिल्ली की बारी है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसा दावा था इंडिया गठबंधन का कि एक सिंपैथी वोट जो इंडिया गठबंधन को जाएगा, लेकिन बीजेपी के खाते में 6 से 7 सीटें आ रही हैं। इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया का यह सर्वे है और इंडिया के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। यानी 7 में से अगर खाता खुला इंडिया गठबंधन का तो 1 सीट सचिन, वरना सातों की सातों भारतीय जनता वो पार्टी भी के किसके खाते में? आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस अभी इस पर भी संशय बरकरार है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के खाते में 6 से 7 सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि पिछली बार का जो आंकड़ा था वही सेम रिपीट होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और बीजेपी ने इस बार सबसे ज्यादा कैंडिडेट बदले तो वो सिर्फ यही सीट, यही दिल्ली की सीटें हैं, जहां पर 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जो है वो बदल दिए थे। सिर्फ एक सीट, मनोज तिवारी की सीट जो है वो यहां पर रिपीट हुई, लेकिन कैंडिडेट जो है वहां से रिपीट हुए मनोज तिवारी। लेकिन देखिए, इसका भी असर यहां पर देखने को मिला। और अब जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसके हिसाब से भी हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली की 7 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर है। यानी दिल्ली को लेकर जो आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी वो ध्वस्त होती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ने भी, आप सोचिए कि यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में साथ में नहीं लड़ रहे, वो बकायदा यहां पर अलायंस करके सीटें बांटे थे, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बहुत बड़ा नुकसान या कहा जाए कि खाता ना खुलने की स्थिति है। बंसल साहब, इसको लेकर जरा टिप्पणी करिए। हालांकि मनोज तिवारी तो बहुत आश्वस्त थे, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा 7 सीटें आ रही हैं, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो बड़ी चुनौती के तौर पर देखे जाते हैं, विधानसभा चुनाव में उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, जब एमसीडी का चुनाव हुआ था तभी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने डिफीट किया था, लेकिन यहां पर वो जादू फिर से भारतीय जनता पार्टी का दोबारा कैसे सर? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतेगी। मैं स्वयं दिल्ली के चुनाव में 20 दिन तक रहा हूं और मैंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखा है। 7 सीटें जीतेंगे। और आपने अभी कहा कि केजरीवाल जी के जेल जाने और आने के बाद सिंपैथी उसके लिए होती है जो निष्कलंक व्यक्ति होता है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। हाँ। जनता ने देखा कि भ्रष्टाचार में अंदर गए हैं, शराब घोटाले में अंदर गए हैं, हाँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, तो काहे की सिंपैथी होगी? और आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपने साजिश रची है। वो तो अभी तक यही कह रहे हैं, खत्म करने की साजिश। वो तो आज भी कहते हैं कि आपको कांग्रेस से डर नहीं है, आपको आम आदमी पार्टी से डर है, जिसकी वजह से आप आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, जिसमें आप कामयाब भी हो रहे हैं। आम आदमी समझ चुका है उनकी किस प्रकार से, उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला राजनीति में कोई नेता नहीं है। आप शुरू से उठाकर देख लो, उनकी सारी वीडियो आपके पास होंगी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने 3-3 बार उनको शीशा दिखा दिया है कि झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, बेवकूफ बनाने की राजनीति नहीं चलेगी। इनको दिल्ली में कोई सीट मिलने वाली नहीं है। और